Morning class 4th children, welcome to Sunrise English Medium School online class. Myself Mrs. Meenakshi Dole. Today I am going to teach you chapter number 4, adaptations for survival in animals. So in the previous video we will see the terrestrial animals. We learned the topic is terrestrial animals, those are live on land, and today our topic is aquatic animals. Okay, today we will see aquatic animals means water animals, those are live in water. Aquatic animals are the animals that live in water, that is called as aquatic animals, like this fish, seahorse and octopus. Then are some aquatic animals, they have the following एडाप्टेशंस. उनके कुछ एडाप्टेशंस भी हैं, जैसे कि हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कुछ एडाप्टेशंस देखे हैं, लाइक दैट मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव फाइन और लिम्स. जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ज़्यादातर क्या होते हैं, फाइन्स होते हैं, उनके लिम्स होते हैं. सी दिस पिक्चर, इस फिश को भी देखिए, फाइन्स है, लिम्स है. टू हेल्प, और वो फाइन्स और लिम्स क्या हेल्प करते हैं, टू देम हेल्प टू स्विम, उनको स्विमिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक एंड गीज हैव वेब फीट, उनके जो पैर होते हैं लाइक अ वेब, उनके जो पैर होते हैं लाइक अ वेब मीन्स, जो कि हमने वेब देखा है, जो स्पाइडर जो वेब बनाते हैं लाइक दैट, उसी वेब की तरह उसके पैर होते हैं, विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग. और जो वो वेब जैसे फिट है उनके, वो क्या हेल्प करते हैं कि उनको पीछे की तरफ पानी को क्या करने के लिए, स्विमिंग में उनको वाटर को पुश करने के लिए, बैक साइड में पुश करने के लिए हेल्प करते हैं. सी दिस पिक्चर, दिस इज अ डक. मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू अपना ब्रीथिंग का काम करते हैं. एक्सपेक्शन लाइक वेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. और जो वेल्स होते हैं, बड़े बड़े फिश होते हैं वेल्स, वो किसके ज़रिए से ब्रीथ करते हैं, लंग्स के ज़रिए से, उनको लंग्स होते हैं. सम ऑफ देम हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. उनकी जो इंटरनल स्किन होती है वो बहुत ही थिक होती है, मीन्स जाड़ी होती है, उसको बोला जाता है ब्लबर. अंडर द स्किन टू कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लोएड. और इसी वो जो ब्लबर है, थिक स्किन है, वो उनकी बॉडी गर्म रखने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है. देन नेक्स्ट पॉइंट, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स बोथ लिव इन लैंड और वाटर. जो एनिमल्स ज़मीन पर भी जिंदा रह सकते हैं, पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, उनको बोला जाता है एम्फीबियंस. Amphibians are the animals that can live both on land and in water. For example, frogs, toads. Toads और frog means toad and toad means frog होता है. Okay, but toad जो होता है वो frog से little होता है, छोटा होता है, that's it's called as a toad. Then and newts are some amphibians example. They have the following adaptations. उनके भी कुछ adaptations हैं. दे हैव लिम्स. उनको लिम्स होते हैं टू फैसिलिटेट स्विमिंग, स्विमिंग के लिए. सम ऑफ देम हैव वेब फीट. कुछ वेब फीट के भी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया वेब फीट कैसे होते हैं, लाइक अ स्पाइडर वेब. एंड टेल्स टू हेल्प इन स्विमिंग. उनको टेल्स भी होते हैं, जैसे कि टोड को क्या होती है, टेल्स होते हैं हेल्प टू स्विमिंग के लिए. दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. उनकी जो स्किन होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है. व्हेन दे आर इन वाटर. जब वो पानी में होते हैं तो उनकी स्किन के ज़रिए से ही वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं. ब्रीथिंग करना मीन्स, सबको पता है ब्रीथिंग करना मीन्स सांस लेना और छोड़ना. ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. और जब वो बाहर रहते हैं, जब वो पानी में रहते हैं, वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथिंग करते हैं, और जब वो ज़मीन पर आते हैं तो वो लंग्स के ज़रिए से ब्रीथिंग करते हैं. ठीक है. सो द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस इज फ्रॉग. देन एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स मीन्स जो ओनली फ्लाई करते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, ओनली फ्लाइंग करते हैं, उनको बोला जाता है एरियल एनिमल्स. इसमें एरियल वर्ड्स में ही हमें
फ्लाइंग का मतलब दिया है एयर, एयर का मीनिंग होता है जो कि हवा में उड़ते हैं। एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इसमें कौन से आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और इंसेक्ट्स भी आते हैं। एंड एरियल एनिमल्स ऑल्सो, दे हैव एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट in the following ways. Their forelimbs are modified as wings to help them to fly. उनके जो forelimbs होते हैं वो मॉडिफाइड होने के बाद उनके विंग्स हो जाते हैं और उनको फ्लाइंग करने के लिए हेल्प करते हैं। They also have feather, उनको feather मीन्स पंख भी होते हैं, that keep them warm and help during fight. Okay, this is the example of एरियल बर्ड्स। ओके, ये क्या है बेटा, इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, ये एरियल इंसेक्ट है, बटरफ्लाई। देयर बॉडी इज़ वेरी लाइट, एरियल एनिमल्स की जो बॉडी है बहुत ही लाइट वेट की होती है, उनके बॉडी का वेट होता है बहुत ही कम होता है, लाइट वेटेड होते हैं। एज इट कंसिस्ट ऑफ हॉलोज बोन, उनके जो बोन्स होते हैं हॉलो बोन्स मीन्स अंदर से पूरे खाली होते हैं। मीन्स जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक जैसे कि स्ट्रॉ, वो आप पीते हो ना, स्ट्रॉ है होता है जिससे आप जूस पीते हो, लाइक स्ट्रॉ उनके क्या होते हैं, बोन्स होते हैं। ठीक है। देयर बॉडी इज नैरो इन द फ्रंट एंड द बैक एंड ब्रॉड इन द मिडल, उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, नैरो होती है फ्रंट साइड में, देन बैक साइड में ब्रॉड होती है, सॉरी मिडल साइड में वो ब्रॉड होती है, लाइक दिस स्पैरो। देखिए बैक साइड में नैरो है और बीच में जो है वो पूरी ब्रॉड है। ठीक है। देन दिस शेप हेल्प टू देम टू कट थ्रू द एयर एंड फ्लाई इजीली, और जो ये शेप होता है उनकी बॉडी का, ये शेप किसके लिए हेल्प करता है, उनको इजीली फ्लाइंग करने के लिए हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, आर्बोरियल एनिमल्स, दिस लिव ऑन ट्रीज, जो कि ट्रीज पर होते हैं, ट्रीज पर हमेशा रहते हैं, उनको बोला जाता है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज, जो कि ज़्यादातर पेड़ पर रहते हैं, उनको बोला जाता है आर्बोरियल एनिमल्स। मंकीज, फॉर एग्जाम्पल मंकीज, देन फ्लाइंग स्क्वेरल्स एंड चिंपांजीज, चिंपांजीज are some arboreal animals. They have the following adaptations, उनके भी कुछ adaptations हैं। They have strong and short chest, उनकी जो chest होती है वो बहुत ही strong होती है। Hip girdles, ribs and limbs to provide the necessary support while climbing, और जब वो climbing करते हैं पेड़ पर हमेशा जो बंदर होते हैं वो क्लाइंब करते रहते हैं ना, तो उनकी जो भी चेस्ट होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनके जो लिम्स होते हैं, रिब्स होते हैं, सब बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सी दिस पिक्चर, दिस इज चिंपांजी। देयर फीट्स एंड हैंड्स बिकम एडेप्टेड फॉर स्नीजिंग, उनके जो भी फीट्स है, पैर और हैंड्स ऐसे बनाए गए हैं, भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि वो स्नीजिंग कर सके। ग्रेस्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट बाय रैपिंग अराउंड देम, मतलब वो कैसे भी चढ़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो उनके जो पैर है वो उसी तरह से बनाए गए हैं। Their fingers and thumbs are shaped in such a way that they can hold the branches fairly. The fingers, उनके जो fingers होते हैं and thumbs होते हैं, are shaped in such a way, अलग ही shape के होते हैं, that can hold the branches fairly, कि वो जो उनके जो हाथ होते हैं, उनके toes है, उनके जो हाथ के limbs सॉरी क्या है, fingers है, thumbs है, वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो जो ब्रांचेस को क्या कर इजीली वो फॉलो कर सके। वेरी ऑफन देयर टेल्स ऑल्सो बिकम एडेप्टेड फॉर ग्रेस्पिंग और होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज व्हाइल क्लाइंबिंग। ओके, आफ्टर वी सी नेम, क्विक रिकॉल, नेम द कैटेगरी टू विच these एनिमल्स बिलोंग। फ्रॉग, टोड्स एंड सैलामेंडर्स, निड्स, दिस एनिमल इनकी कौन सी कैटेगरी है? These all are amphibians. Mosquitoes,
flates, lice and leeches. These all are parasites. Monkeys, chimpanzees, flying squirrel and lemur. These all are arboreal animals. So this is your homework. This is right in your textbook. Okay, thank you.